रासलीला। गोपियों के साथ कृष्ण का दिव्य नृत्य रासलीला, जो भागवत पुराण के सबसे गूढ़ और मोहक प्रसंगों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के दिव्य नृत्य का वर्णन करता है। यह केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक उपमा है, जो आत्मा की परमात्मा से मिलन की उत्कट अभिलाषा को दर्शाती है। मंच की तैयारी। यह कथा शरद पूर्णिमा की एक रात्रि में वृंदावन में घटित होती है, जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था लगभग 16 वर्ष में थे। वातावरण दिव्य था। चंद्रमा की चांदनी वनों को चांदी के प्रकाश में नहला रही थी। मंद समीर में चमेली और कमल की सुगंध व्याप्त थी, और यमुना नदी का जल मधुर ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रहा था। इसी मनोरम रात्रि में कृष्ण ने अपनी बंसी बजानी शुरू की। भागवत पुराण में वर्णित है कि उनकी बांसुरी की ध्वनि इतनी मोहक थी कि वह केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। बांसुरी की पुकार। जब कृष्ण की दिव्य बांसुरी की ध्वनि गोपियों के घरों तक पहुंची, तो उनके हृदयों में एक अद्वितीय आध्यात्मिक तड़प उत्पन्न हो गई। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोपियां बांसुरी सुनते ही अपने सारे कार्य छोड़कर चल पड़ीं। कुछ अपने परिवार को भोजन परोस रही थीं, कुछ श्रृंगार कर रही थीं, कुछ घर की सफाई में लगी थीं, कुछ अपने बच्चों को सुला रही थीं और कुछ विश्राम कर रही थीं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी की पुकार इतनी प्रबल थी कि वे बिना कुछ सोचे समझे वन की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ ने तो जल्दबाजी में असंगत वस्त्र पहन लिए, कुछ का श्रृंगार अधूरा रह गया, और कुछ अपने घरों के द्वार भी ठीक से बंद करना भूल गईं। परीक्षा और उपदेश। जब गोपियां वन में उस स्थान पर पहुंचीं जहां कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वे उन्हें चंद्रमा के प्रकाश में खिले हुए देखकर आनंद से भर उठीं। उनके सिर पर मोरपंख था और शरीर पर वन के पुष्पों की माला। लेकिन कृष्ण ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने पूछा कि वे यहां क्यों आई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह एक परीक्षा थी, एक ऐसा संदेश जो यह समझाने के लिए था कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कोई साधारण बात नहीं है। कृष्ण ने नीतिपरक धर्माचरण की बात करते हुए उन्हें लौटने का सुझाव दिया। इस पर गोपियां अत्यंत व्यथित हो उठीं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि जब उन्होंने स्वयं अपनी बांसुरी की ध्वनि से उनके हृदय में यह तड़प जगा दी है, तो अब उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि उन्होंने सांसारिक जीवन को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे किसी सांसारिक प्रेम में थीं, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा ने परमात्मा की पुकार को पहचान लिया था। उनकी इस गहरी भक्ति को देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए और उनके साथ रात्रि व्यतीत करने के लिए सहमत हो गए। दिव्य नृत्य का आरंभ। इसके बाद कृष्ण ने अपनी योग्य माया शक्ति से स्वयं को कई रूपों में प्रकट किया और प्रत्येक गोपी के साथ व्यक्तिगत रूप से नृत्य करने लगे। भागवत पुराण में वर्णित है कि प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह इस तथ्य का प्रतीक है कि परमात्मा प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। नृत्य वृत्ताकार, मंडलाकार रूप में हुआ, जिसे रास मंडल कहा जाता है। कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे और उनके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, कुछ गोपियों के मन में यह भाव आने लगा कि वे कृष्ण के विशेष प्रेम की अधिकारी हैं। इस अहंकार को भंग करने के लिए कृष्ण अचानक वहां से लुप्त हो गए। कृष्ण का विलुप्त होना, कृष्ण का इस प्रकार लुप्त हो जाना, इस कथा का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है। जब गोपियों ने पाया कि कृष्ण अचानक चले गए हैं, तो वे अत्यधिक व्याकुल हो उठीं। वे वन में उन्हें खोजने लगीं और वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों से पूछने लगीं कि क्या उन्होंने कृष्ण को देखा है। इस गहरे प्रेम में वे इतनी तल्लीन हो गईं कि उनकी भावभंगिमाएं स्वयं कृष्ण जैसी हो गईं। गोपियों का यह विरह गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ, जो भागवत पुराण में भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। पुनर्मिलन और पूर्णता। जब कृष्ण पुनः प्रकट हुए, तो उन्होंने समझाया कि वे केवल इसलिए लुप्त हुए थे ताकि गोपियां अपने अहंकार को त्याग सकें। यह दिखाता है कि उच्च आध्यात्मिक यात्रा में भी
अहंकार बाधा बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने गोपियों की निश्चल भक्ति और प्रेम को देखा तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और पहले से भी अधिक तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। इसके बाद रास नृत्य पुनः प्रारंभ हुआ और भक्तों की भक्ति और प्रेम की अनुभूति अपने चरम पर पहुंच गई। भागवत पुराण कहता है कि यह नृत्य एक रात का नहीं, बल्कि ब्रह्मा की एक रात, जो मानव वर्षों में अरबों वर्षों के बराबर होती है, के समान था। आध्यात्मिक महत्व। रासलीला केवल एक नृत्य कथा नहीं है, बल्कि यह कई गहरे आध्यात्मिक संदेश प्रदान करती है। दिव्य प्रेम। गोपियों का प्रेम भक्तिपूर्ण समर्पण का सर्वोच्च रूप है, जो किसी सांसारिक स्वार्थ से मुक्त होता है। एकता और अनेकता। कृष्ण का प्रत्येक गोपी के साथ व्यक्तिगत नृत्य यह दर्शाता है कि परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। सामाजिक नियमों का अतिक्रमण। गोपियों का अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ना यह दर्शाता है कि जब ईश्वर की पुकार होती है तो सांसारिक नियम गौण हो जाते हैं। विरह की महिमा। कृष्ण के वियोग में गोपियों का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया, जिससे पता चलता है कि विरह भी भक्ति का एक उच्च रूप है। इसे सांसारिक रूप में न समझें। यद्यपि यह कथा प्रेम के रूप में वर्णित है, परंतु यह सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच शुद्ध आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। निष्कर्ष। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और निष्कपट भाव से सुनता है, वह उच्च भक्ति को प्राप्त करता है और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू परंपरा में रासलीला को नृत्य, नाटकों, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से मनाया जाता है। यह कथा भक्तिपूर्ण साहित्य में प्रेम के उच्चतम स्वरूप का प्रतीक बनी हुई है। यह कहा जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है और इसके गहरे अर्थ को गलत नहीं समझता, वह दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। और इसलिए आज भी रासलीला को नृत्य, संगीत और भक्ति के साथ मनाया जाता है, आत्मा की परमात्मा की ओर अंतिम यात्रा की शाश्वत स्मृति के रूप में। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।